जैसे कि हमारा कंटेंट चल रहा है रिपोर्ट कार्ड, जिसके तहत मुंबई के जो भी नगर सेवक है मुंबई महानगर पालिका के अधीन उन सारे नगर सेवकों से मिलकर 5 साल के उनके कार्यकाल के बारे में हम जान रहे हैं। इस समय हम हैं वार्ड नंबर 174 में, जहां की नगर सेविका है कृष्णा रेड्डी जी, जो कि भाजपा से नगर सेविका है और 5 साल उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया जनता के लिए और क्या जनता उनके कामों से संतुष्ट है, ये जानने के लिए इस समय हम रेड्डी मैडम जी के यहाँ पे आए हुए हैं। मैं वक्त गवाए बिना मैडम से सवाल करना चाहूँगा। मैम, जब पहली बार आपने जीत दर्ज करवाने के बाद में जब आपने इलाके में कदम रखा तो क्या कुछ समस्याएं आपने देखी, मेजर समस्याएं जो यहाँ पे थी? पहले सबसे पहला नमस्ते। जब मैं नगर सेविका बन के यहाँ पर चुन के आई तभी पूरा एरिया में देखा, पूरा राउंड विज़िट किया, तभी बहुत बड़ा समस्या मेरा सामने आया। पहला एक भारती कमला नगर दुर्गा माता मंदिर का वहाँ पर कच्चा रोड था, 50-60 साल से कच्चा रास्ता था, रोड कभी नहीं बना था। बड़ा दिग्गज नेता लोग भी नारियल फोड़ के गया था 2 बार 3 बार, लेकिन रोड नहीं बना। मैं आने के बाद जनता ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया, मैडम ये रोड का कुछ देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा व्यापारी लोग है, उनका गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियाँ आना जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये रोड बनाने के लिए मेरे पास आया, तो मैं उसके बारे में बहुत अच्छा स्टडी किया पहला, क्योंकि बड़ा नेता लोग नहीं बना पाया, इसमें क्या विषय क्या है, क्या तकलीफ है। तो तभी मुझे मालूम पड़ा वो जगह बीएमसी का नहीं है, ना कलेक्टर का नहीं है, यमामाड़िया का है, फॉरेस्ट का है और सॉल्ट पैन है और उसका अंदर मैंग्रोव्स भी है। तो उसके लिए ये सब एनओसी मिलने के बाद ही वो रोड बन सकता है। तो इतना सब एनओसी लाने के लिए बहुत फॉलोअप लेना पड़ता है, बहुत लेटर डालना पड़ता है, बार घूमना पड़ेगा। तो उसके लिए वो लोग शायद वो नहीं कर पाया लगता है। तो इतना फॉलोअप लेना इतना इजी नहीं है। तो मैं आने के बाद पूरा का पूरा हर डिपार्टमेंट में लेटर डाला, हर डिपार्टमेंट में मैं विजिट, हफ्ते में 1 बार 2 बार जाके हर डिपार्टमेंट में बैठती थी, एनओसी मिलने तक छोड़ा नहीं है। तो मैं एनओसी लेके आई, एनओसी लेके आने के बाद बीएमसी से मैं रोड बनाने के लिए बीएमसी वाले को बुला के विजिट सब कराया। तब भी हमारा आमदार साहब ने मुझे फ़ोन करके पूछा, हाँ वो रोड एनओसी तुम लेके आई ना, मेरा पास माडा का फंड है जी, तो मैं बनाऊँ क्या रोड करके उन्होंने पूछा। मैं बोली बनाइए, आप बनाएंगे तो और भी अच्छी बात है। तो हमारा आमदार साहब ने रोड बना लिया। मतलब मैं बीएमसी से रोड बनवा के लेता था 6 महीने लगता था, आमदार साहब 1 महीने में बना दिया। तो हमारा भाजपा का ही आमदार साहब है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। वो एक रोड देख लीजिए, इतना मस्त अभी हाईवे रोड जैसा हो गया, पूरा सुविधा हो गया। उसके बाद भारती कमला नगर रोड होने दीजिए, विजयनगर रोड होने दीजिए, संगम नगर रोड होने दीजिए, पूरा का सब रोड बनवा के दिया। उसके बाद हर गली इतना बुरी हालत था, पैर रखने का लायक नहीं था किधर भी। तो हर गली घूम के हर गली में ही बनवा के दिया। एक जगह पे तो 2 बार 3 बार 4 बार भी बनाना पड़ा, क्योंकि वो जिधर ज़्यादा जनता चलना आना जाना होता है वहाँ पर बना के 6 महीने में वापस वो उड़ जाता है, तो एकदम ख़राब हो जाता है। वापस वो बनाना ही पड़ता है, वो ऐसे जगह पे नहीं बनाएंगे तो वापस बहुत प्रॉब्लम वो चालू हो जाता है, इसके लिए वो भी बनाना पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक विराय सोसाइटी, वहाँ पर मैं जब जीत के आई तभी यमामाड़िया वाले ने वो जो रास्ता था वो रास्ता पूरा बंद करके नाला का बाजू में कच्चा छोटा सा रास्ता दिया चलने के लिए। पहला बीच में से एकदम जगह पूरा खाली था, कास्टिंग यार्ड कुछ भी नहीं था, तो लोग आने जाने का, टैक्सी लेके आने का सब चालू था। लेकिन जब कास्टिंग यार्ड को यमामाड़िया वाले ने रेंट पे दिया वो जगह, तो पूरा कास्टिंग यार्ड वाला सब रास्ता पूरा बंद करके पूरा ब्लॉक करके नाला का बाजू में छोटा सा कच्चा रास्ता दिया। उसका वहाँ से एक बड़ा प्रॉब्लम था, तो वो कच्चा रास्ता को मैं पर्सनल लेवल पे पूरा डब्रिज डालवा के लेवल बनवा के, तभी वो टाइम पे मेरा ऊपर का केस भी करने आए थे यमामाड़ी वाला। तो मैं बोले आप करो, मैं मेरा अपने लिए सेल्फ पर्सनल के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। इतना सब इलीगल सब जगह में बनते जा रहा है, क्योंकि उसका आप लोग को नज़र नहीं जाता है। यहाँ पर जनता चलने के लिए हम लोग सहूलत कर रहा है, तो आप लोग कैसे करना था कीजिए करके बोला, लेकिन वो लोग आया नहीं है। मैं वो लोग को एकदम गाड़ियाँ बीएमसी का गाड़ी वहाँ पर कचरा उठाने के लिए भी आने के लिए
इतना तकलीफ होता था। तो गाड़ी सब आने जैसा मैं किया था। उसके बाद भूकंप आएगा तो कैसे गिर के नीचे पड़ जाते हैं, पूरा मतलब ज़मीन पूरा टूट के नाला के अंदर गया। ओहो। एकदम भूकंप आएगा तो कैसे क्रैक आ जाता है हाँ, ज़मीन, बिल्कुल, वैसे हो गया। तो 3 साल रास्ता बंद था, वहाँ का पब्लिक आना जाना पूरा बंद था। कंप्लीटली। तो बीएमसी वाला वहाँ पर रोड बनाने के लिए तैयार नहीं है, जगह हमारा नहीं है बोलते हैं। जगह एमएमआरडीए का है, बीएमसी वाला जाके उधर काम नहीं कर रहे हैं। एमएमआरडीए के पीछे लग के एमएमआरडीए वाले से, एमएमआरडीए का फंड से ही मैं रोड बनाने का सैंक्शन करा के लिया। तो उसमें आधा रोड काम हो गया। उसके बाद नाला का जो वॉल है, जो दीवार है, वो पूरा टूट के नाला के अंदर गिर पड़ा हुआ था। लेकिन वो नाला सेंट्रल एजेंसी का काम सैंक्शन होने के लिए टाइम लगा। तो तब तक ये एमएमआरडीए वाला आधा रोड बना के आधा रोड रुका के रखा। तो अभी 1 महीना पहला वो नाला बांधकाम का पूरा खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अभी एमएमआरडीए वाला ही पूरा पक्का रोड बना के देगा बारिश के बाद। वो एक है। उसके बाद देखिए ये एरिया वाला, मतलब भारतीय कमला नगर वाला होने दीजिए, कोयला गली होने दीजिए, विजयनगर होने दीजिए, ये यहाँ से जो भी है WTT में, RTO में होने दीजिए, पुलिस स्टेशन में जाने के लिए पूरा ऐसा घूम के जाइए 3 किलोमीटर लगता है, पीछे से घूम के जाए तो भी 3 किलोमीटर लगता है। और टैक्सी अवेलेबल होता नहीं है, और टैक्सी अवेलेबल होएगा तो भी पैसा ज़्यादा लगता है। ये पूरा स्लम है, गरीब लोग कहाँ इतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो इन लोगों को वो साइड जाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। तो उसके लिए मैं ब्रिज का एक सैंक्शन करा के लिया। जो JK केमिकल नाला है, वो नाला के ऊपर ये साइड से वो साइड पहुँचने के लिए ब्रिज बन रहा है। अभी जो आप जाके देख सकते हैं, वो साइड पूरा पाइलिंग, वो साइड ख़त्म होने आया, अभी ये साइड पाइलिंग करने वाला है। ये बारिश का पहला ही, ये बारिश ख़त्म होने से पहले ही पूरा ब्रिज बन जाएगा। वो एक ब्रिज बन रहा है। उसके बाद उस तरफ मतलब WTT में जो न्यू कपरेट का पीछे जो स्लम है, महाड़ा ट्रांसिट कैंप, पूरा वो भी मेरा एरिया पड़ता है। वहाँ वो पूरा एमएमआरडीए जगह है। एमएमआरडीए जगह पे ये महाड़ा वाला टेम्पररी टेनेंट्स बनाया वहाँ पर शिफ्टिंग के लिए। हाँ, बना के वहाँ पर थोड़ा लोगों को वहाँ पर बिठाया गया। उसके बाद जैसा बिल्डिंग्स बन गया, उनको शिफ्टिंग किया। शिफ्टिंग होने के बाद पूरा टेनेंट्स को डेमोलेशन करना चाहिए, लेकिन महाड़ा वाला डेमोलेशन नहीं किया, तो छोड़ दिया। सब अनऑथराइज्ड कोई भी आके उसमें घुस गया। वो 18 साल से ऐसे चलते आ रहे हैं। तो अभी एक का ऊपर एक झोपड़ा रहेगा तो और 4 झोपड़ा बनते जा रहे हैं, ऐसे सब बनते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर BMC जाके एक भी काम नहीं कर रहे, एक भी काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा जगह नहीं है। हम लोग काम करेगा तो वहाँ पर एमएमआरडीए वाला हमारे ऊपर केस फाइल करेंगे। तो पब्लिक मेरे पीछे इतना लगा हुआ है, मैडम हम आपको वोट दिया, हम आपको जिताया, इधर कोई काम नहीं करते। तो मैं एमएमआरडीए में इतना हफ्ते में कम से कम 3 बार मैं जाके बैठ जाती थी। कम से कम मेरा 250-300 लेटर मैं डाला हुआ वहाँ पर एमएमआरडीए में। ये मेरे को एक तो आपका फंड से मेरे को काम करके दीजिए, अगर आपका फंड आप यूज़ नहीं किया, हमको NOC दे दीजिए BMC को, हम BMC से काम करा के लेंगे। तो उन लोग देने के लिए तैयार ही नहीं है। लास्ट में मैं एमएमआरडीए वाले को वार्निंग दिया, एक तो आप लोग को NOC देना है तो दीजिए, अगर नहीं दिया, अभी वहाँ पर जो भी जिसका भी डेथ हुआ तो स्मशान में गया, अभी कोई स्मशान में नहीं जाएगा, और डेड बॉडी लेके आके इधर ही सुलाएगा एमएमआरडीए ऑफिस में। पूरा जनता को यहाँ पर लेके आऊँगी। जनता को आप मीडिया के थ्रू क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे? आप लोग मुझे बोलते हैं हम नहीं दे सकते, ये है वो है, बहुत कुछ बोलते हैं। वही विषय आप लोग मीडिया के थ्रू जनता को दे दीजिए। मैं बोले तो वो लोग बोले मैडम ऐसा मत कीजिए, वो सब ये, तो आप NOC दे दीजिए। अभी वो जनता को आप बोलते हैं ना बार बार, आप लोग वो इलीगल है, ठीक है डेमोलेशन कीजिए। तो डेमोलेशन क्यों नहीं कर सकते? तो बोलते हैं नहीं मैडम अभी पब्लिक इतना ज़्यादा हो गया, हम डेमोलेशन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते है ना, तो सहूलत दीजिए। वहाँ पर इंसान है, इंसान को जीते जीते हम मार नहीं सकते हैं। हम हमारा हक नहीं है उनको मार डालने का। एमएमआरडीए बोले तो कौन सा है, स्टेट गवर्नमेंट की है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट जनता का सेवा नहीं कर सकता है क्या? बराबर। तो आप अगर आपका फंड यूज़ नहीं कर सकते तो BMC को दे दीजिए। मैं बोली तो विदिन 2 मंथ्स में मुझे NOC दे दिया। मेरा नाम से ही आया। अच्छा। मैं रेड्डी मैडम का फॉलोअप से हम दे रहे करके। हाँ, NOC आती मैं पूरा बैनर भी लगा दिया है NOC डाल के। तो अभी वहाँ पे डेवलपमेंट का काम होना है। हाँ, 2 रोड बन गया, पूरा स्ट्रीट लाइट डाला, पूरा नाला का काम हो गया। अभी गली गली बन रहा है, लेकिन पूरा वहाँ पर कम से कम 400-500 गली है।
लेकिन इतना गली एक साथ में बनने के लिए इतना फंड तो हमारे पास बीएमसी देता नहीं है। लेकिन जो फंड था, जो जितना गली बना सकते उतना बन गया। अभी आने वाला कार्यकाल में हर गली, हर नाला सब बनेगा। अब बड़ा बड़ा नाले के लिए मैं सेंट्रल एजेंसी को लिख के डाला है। वो सेंट्रल एजेंसी का काम जल्दी पास नहीं होता है, आप लोग को मालूम है। वो कम से कम 2 साल 3 साल मगजमारी करना पड़ता है। तो मैं सब लिख के डाला है। नेक्स्ट ईयर में वो भी सैंक्शन हो जाएगा। हर काम हम लोग करते जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये एक लोखंड गेट है। पहला ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्वार्टर्स है। यहाँ से आने जाने का पूरा, ये विजयनगर से लोग आना जाना रहता था। अंटेफिली सरस्वती बैंक तक चल के जाते थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बहुत सारा कंप्लेंट शेयर करके ये लोखंड गेट भी बंद किया, पब्लिक को जाने नहीं दे रहा। तो उसके लिए भी मैं फ्लाई ओवर के लिए लिख के डाला है सेंट्रल एजेंसी को। डायरेक्ट स्काई वॉक बना के सीधा सेक्टर 7 में जाएंगे। ओके, ऐसा वो भी मैं लिख के डाला है। मैम, अगर मैं बात करूं कोरोना काल के समय की, जिस तरीके से जब कोरोना पूरे देश भर में, पूरे विश्व में जो हाहाकार मचा हुआ था, तो कोरोना के समय सब में ज़्यादा अगर मार किसी इलाके ने झेली है तो वो मुंबई के स्लम इलाकों में सब में ज़्यादा मार देखने मिली कोरोना की। और सब में ज़्यादा मौतें भी कोरोना के चलते स्लम इलाकों में हुई, अन्य इलाकों में भी हुई, मगर सब में ज़्यादा जो मार है गरीबों को ज़्यादा उसकी मार झेलनी पड़ी। तो मैम, उस समय किस तरीके की चुनौतियाँ थी आपके सामने, क्योंकि आपके सामने जो है बहुत बड़ा इलाका जो है स्लम का इलाका आपके 174 वार्ड में आता है। तो क्या चुनौतियाँ थी सैनिटाइज़र करने की, या लोगों को वैक्सीनेशन की, या मेडिसिन मुहैया करवाने की, या डेड बॉडीज़ को शमशान भूमि तक पहुँचाने की? उस समय तो एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती थी, या मरीज़ों को अस्पताल तक पहुँचाने की। किस तरीके की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमारा 100% स्लम है, लेकिन जितना कोरोना काल में जितना बाहर कोरोना पेशेंट्स थे, उतना यहाँ पर ज़्यादा कोरोना पेशेंट लोग नहीं था। स्लम में ज़्यादा नहीं था। मतलब भगवान गॉड गिफ्ट है ये, वो एक है। और उसके बाद हम लोग ने बीएमसी से इतना सैनिटाइजेशन घर घर में, गली गली में, हर बाथरूम में डेली 2 बार 3 बार सैनिटाइजेशन होता था। मैं खुद खड़ा रह के, मैं साथ में घूम के, एक कोरोना काल में एक दिन भी मैं घर में नहीं बैठी, पूरा गली गली घूमी। हर गली में मेडिकल कैंप लगवाया। लोगों को, उन लोगों का घर पे जा के हम लोग लेके आके, हम लोग आने के लिए डरते थे, चेकअप कराने के लिए डरते थे, लेकिन हम लोग खुद जाने का। और कोई उनका नेबर्स बोलते थे, मैडम उनका घर पे आदमी को बुखार है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। तो मैं खुद डॉक्टर लोग को लेके जाके उनको बाहर लेके आती थी। मतलब उनका सब हम लोग इतना देखभाल किया हर जगह से। और मैं वैक्सीनेशन सेंटर WTT में मैं खुद सेंटर, बड़ा सेंटर लगवा के दिया हर गली में। अभी कैसे है वहाँ पर, ये सब एरिया से एक ही बार जगह तो इतना बड़ा लाइन हो जाता है, बहुत लोग नाराज हो जाता है, पर किसी को वैक्सीन मिलता भी नहीं था। तो मैं क्या किया, पूरा प्लान से हम लोग ने किया, एक दिन एक एरिया वाला, मतलब 300-400 लिस्ट बनाने का। कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं। हाँ, तो उनको टाइमिंग देने का, सुबह 9 से 10 बजे तक ये एरिया वाले इतना लोग आ जाओ, 10 से 11 बजे तक दूसरा ये एरिया इतना लोग आ जाओ। तो टाइम टू टाइम वहाँ पर किसी को खड़ा रहने का जरूरत नहीं है। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन भी एकदम हर घर में, हर एक इंसान डबल डोज होने तक हम लोग ने, हमारा कार्यकर्ता हर गली गली घूम के सबका नाम लिख के लिस्ट बना के लेते थे। लिस्ट बना के मेरे को व्हाट्सअप करने का, मैं वहाँ पर डॉक्टर्स को भेजने का, मैं खुद जाकर वहाँ पर बैठती थी। सब हर घर में वैक्सीनेशन लगने जैसा वो एक किया। उसके बाद देखिए, कोरोना काल में स्लम वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ हुआ बोले तो रोज़गार की, बिल्कुल रोज़गारी बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि ये लोग छोटा मोटा धंधा करके, छोटा मोटा नौकरी करके जीने वाले लोग हैं। तो ऐसे ही सब बंद हो गया। उसमें बहुत तकलीफ उठाया लोग ने, लेकिन पूरा 100% हम भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन डेली 1000 खाने का पैकेट हम लोग यहाँ पर वाटअप करते थे। दोपहर को 5000 खाने का पैकेट बांटता था, रात को 5000 खाने का पैकेट बांटता था। और मैं रेशन, मतलब मैं बोलना नहीं चाहिए, हमारा कार्यकर्ता लोगों ने दीजिए, जो जनता लिया मेरे से उनको मालूम है। और बड़ा बड़ा नेता लोग मेरे को बोलने लगा, इतना साल से हम लोग रहते हैं, हमको इतना नहीं मिल रहा है, तुम कैसे बांट रही है इतना रेशन सब करके। तो मैं वो भी रेशन भी किसी को मिला नहीं मिला ऐसा नहीं होनी चाहिए करके कार्यकर्ता लोग को अपना अपना गली में
एक एक कार्यकर्ता 20-25 नाम लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाओ। और मैं अपना तरफ से मैं एक एक संस्था वाले को बोलने का, तुम्हारा समाज में कितना लोग है, कितना घर है, तो उन लोगों को बोलने का टेम्पो लेके आओ, ये तुम्हारा 40 घर है 40 लेके जाओ, 90 लेके जाओ। वैसे ही हम लोग हर घर में राशन पहुंचाने का काम वो भी किया, लेकिन 100% तो नहीं कर सकते। अभी एक बार बांटा, 2 बार बांटा, लेकिन 2 साल 3 साल बांटने के लिए नहीं हुआ। तो उसमें मेरे खुद को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमको भी इतना कोई वहाँ से क्या ऊपर से कोई देता नहीं है। लेकिन गरीब ने वो विषय में बहुत तकलीफ उठाया, मतलब खाने का वांदा बहुत हुआ यहाँ पर, और रोज़गारी नहीं मिला। कोई जो महिला लोग ज़्यादा घर में जाके खाना पका के झाड़ू पोछा करके कमाने वाला महिला लोग, उनको काम भी नहीं है, तो कैसे कमाएगा वो लोग, कैसे घर चलाएगा, उसमें ज़्यादा तकलीफ हुआ हमारे यहाँ में। कृष्णा मैम, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, भाजपा ने जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस है, विरोधी पक्ष नेता हैं, उन्होंने महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो क्या इस बार आपको लगता है कि भाजपा जो है, जो किला है शिवसेना का कई सालों से जो गद्दी पे विराजमान है, जो सिंहासन पे विराजमान है, उसे कहीं ना कहीं भेदने में जो है कामयाब हो पाएगी भाजपा, और बड़ी संख्या में सीटें ला पाएगी? आपको लगता है इस बार चुनाव में भाजपा 100% भाजपा बहुत ज़्यादा अधिक सीटों से जीत के आएगा। वहाँ पर भाजपा का ही बैठेगा और शिवसेना ही बैठ गया, क्योंकि देखिए कोई कोरोना काल में शिवसेना काम किया ही नहीं है, और पूरा दादागिरी का सेवा दूसरा क्या। अभी भी जरा देख लीजिए, अभी कोई नगर सेवक लोग अपना पद में नहीं है, लेकिन भाजपा का हर नगर सेविका होने दीजिए, नगर सेवक होने दीजिए, एरिया में घूम कर काम करते हैं। लेकिन दूसरा पार्टी का कोई दिखता है क्या? आप खुद सर्वे निकालिए, आप एरिया में आते हैं तो आपको ही मालूम पड़ता है। तो भाजपा ग्राउंड लेवल से काम करते हैं, और हम लोगों को पार्टी ऊपर से आदेश करते हैं कैसे काम करने का, काम कंटिन्यू कैसे चलाने का, ये सब काम कराने का काम। और देवेंद्र फडणवीस जी जैसा नेता हमको मिला, वो एक गॉड गिफ्ट है। देवेंद्र फडणवीस जी का उनका सोच ही कुछ अलग है, उनका मतलब वो हमेशा जनता के बारे में सोचता है, जो कैसे सेवा करना चाहिए और कैसे न्याय मिलना चाहिए लोगों को, और सब अच्छा सोच उनका है। तो उनका मतलब उनका क्या बोल एडवाइस का नीचे हम लोग जो चल रहा है, उसमें हम लोग भी हम लोग सोचते हैं इतना अच्छा नेता हमको मिला, वो हम लोग बहुत नसीब वाला है। और हमारा एरिया का आमदार साहब है कैप्टन तमिल सेल्वन जी भी, वो भी एकदम ग्राउंड लेवल से जोड़ा हुआ इंसान है। आप किधर भी देखिए, वो अभी भी रेशन बढ़ते रहते। हमारा कैप्टन जी रेशन इतना बांटते रहते हैं, हर एरिया में शौचालय बनाने का काम, एक आमदारों के इतना गली गटर बनाने में इसमें इतना इंटरेस्ट कोई दिखाता नहीं है, लेकिन हमारा आमदार सब ऐसा नहीं। किधर भी अभी मेरे एरिया से भी कोई भी जाने दीजिए, हमारा गली भरा है, हमारा गली बना के दीजिए, वो तुरंत आएगा, विजिट करेगा, देखेगा, बाद में नारियल फोड़ेगा, काम करा के देगा। ऐसा वो भी अच्छा सक्षम होकर काम कर रहा है। कृष्णा मैम, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि नगर सेवकों का कार्यकाल तो खत्म हो चुका है, अब जो है महानगर पालिका से किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं मिलनी है, मगर नगर सेविका आप जो 5 साल जनता के बीच में रही, आज भी जनता आपको नगर सेविका की नज़र से ही देखती है, और आज भी लोग आपके पास उसी तरीके से जैसे पहले समस्याएं लेकर आते थे आज भी आते हैं। तो मगर दिक्कत यह है कि आज जो है आपके पास फंड नहीं है जनता के लिए इस्तेमाल करने के लिए, या उनका कोई काम करके देने के लिए। तो मैम, अब किस तरीके की चुनौतियां आपको झेलनी पड़ रही है, किस तरीके की समस्याएं हो रही है कि जनता का काम करने के लिए या उनकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए? हमको इतना पहले जैसा ऐसा कुछ आप जो जैसा सोचता है दिक्कत होएगा करके, इतना दिक्कत हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग ये बारिश का टाइम पे तो कोई फंडिंग का काम होता नहीं था पहला भी। हम लोग ज़्यादा नाला सफाई का काम, गली गटर साफ़ सफाई का, पहला ये दस्तक बस्ती का ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है ऐसा टाइम पे, वो सब साफ़ सफाई कराने का टाइम पे। और जनता जो भी गली गटर बनाओ करके आता है, तो उनको यही हम समझाते हैं, अक्टूबर अगले चुनाव होने के बाद आपका गली बनेगा, तब तक कोई गली नहीं बनेगा। अभी फंड होता नहीं है, फंड नहीं मिलते, नहीं बना सकते। लेकिन वो जनता को ये मालूम नहीं है, अभी मैडम नगर सेविका नहीं है, वो मालूम नहीं है, उनको बोलेगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए वो सब बोलने से अच्छा आपको अक्टूबर के बाद आपका काम होएगा करके हम लोग बोल के समझाते हैं। और इतना कोई इसमें तकलीफ जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अभी चुनाव नज़दीक आया, अगर मैं जो सेंट्रल एजेंसी से काम जो सैंक्शन करा के लिया, अभी वो सब काम बाहर निकल रहा है, वो काम करने आ रहा है वो लोग। लेकिन थोड़ा ये विरोध पक्ष नेता लोग है ना, ज़्यादा मतलब
अभी काम होएगा तो हम क्रेडिट हमको मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ना। वो नहीं मिलना चाहिए करके काम रुका रहे, कीड़ेगिरी ज़्यादा कर रहे। ओके, तो अलंगा डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा कर रहे, बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसमें मैं कितना जगह पे मैं भी लड़ सकेगी, एक एक जगह पे पुलिस को बुला के भी हम लोग उधर काम करा रहे हैं। विरोध दूसरा जो पार्टी वाला है उन लोग से तकलीफ हो रहा है, लेकिन हम लोगों को जनता से कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। जनता भी समझता है मैडम इतना साल इतना हम जो भी काम बोला करते ही जा रही है। तो अभी बोल रही है तो अभी फंड नहीं है, अगला अक्टूबर में बन जाएगा। हाँ, बनेगा ऐसे। मैम अगर मैं बात करूं जिस तरीके से आपने कहा कि दोबारा अगर पक्ष ने आपको दोबारा फिर से मौका दिया चुनाव लड़ने का वार्ड नंबर 174 से, तो चुनाव के क्या मुद्दे होंगे और क्या कुछ आप जो है जनता के लिए करना चाह रही हैं जो पिछले कार्यकाल में नहीं कर पाई, और आगे आपकी इच्छा है कि इस तरीके का काम करूं, तो किस तरीके से जनता का विश्वास आप जीतेगी और क्या कुछ आने वाले समय में अगर आपको मौका मिलता है तो आप जनता के लिए करने वाली हैं? ये पहली टर्म में मैं सब ये रोड का, ब्रिज का, नाला का, ये छोटा मोटा सब काम करा दिया। सेकंड टाइम ये छोटा मोटा में ध्यान नहीं दूंगी जी। झोपड़ा मुक्त जी 174 वार्ड बनाना है मुझे, बिल्कुल पूरा SRA में, पूरा डेवलपमेंट में डालना है। जी। तभी जनता बोलते हैं ना एकदम सुखी आनंद से ज़िंदगी नहीं जिएंगे, क्योंकि कितना साल कितना दिन ऐसा झोपड़ा में ज़िंदगी निकालेंगे। और यहाँ पर ना ड्रेनेज नहीं ना सीवरेज नहीं, वो भी लिख के डाला है। अब भी पास होएगा, अगला महीने में होएगा। मैडम इतना मुझे सेंट्रल एजेंसी में मैं इतना राउंड मारती हूँ, मैं जब जीत गई तब भी लिख के डाला ये माल विसर्जन लाइन के लिए। लेकिन वडाला WTT में मोनोरेल का नीचे बड़ा लाइन डाल दिया, लेकिन भारतीय कमला नगर और विजयनगर रोड का मैडम ये महीना सैंक्शन होएगा, अगला महीना सैंक्शन होएगा, यही बोलते जा रहे हैं। 6 महीना से मेरे को घुमा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई वर्क ऑर्डर नहीं मिला। वो भी होने वाला है, लेकिन मुझे उससे अच्छा पहला SRA में डाल के एरिया का डेवलपमेंट करें, वो पहला करना चाहिए। आपने सुना, ये थी वार्ड नंबर 174 की नगर सेविका जो कृष्णा रेड्डी जी, जिन्होंने सब कुछ जिस तरीके से मेरे सवालात थे उसका जवाब दिया। उनकी क्या कुछ ख्वाहिशें हैं, उन्होंने क्या कुछ किया अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान, वो आपने सुना। और जिस तरीके से मेरा सवाल था कि आने वाले चुनाव में क्या महानगर पालिका में शिवसेना का किला भेदने में कामयाब हो पाएगी भाजपा, तो उनका साफ कहना था कि देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता अगर हमारे साथ में है और हमारा नेतृत्व कर रहे हैं तो ज़रूर जो है इस बार जो है भगवा ज़रूर लहराएगा महानगर पालिका पे, मगर वो भगवा भाजपा का होगा और मेयर जो होगी वो भाजपा की होगी। और मेरा सवाल था दोबारा अगर आपको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का तो क्या कुछ आप करना चाहेगी जनता के लिए, तो उनका साफ कहना था कि मेरे क्षेत्र की जनता को मैं जो है झोपड़पट्टी मुक्त करना चाहती हूँ, अच्छा भविष्य देना चाहती हूँ, उन्हें बिल्डिंगों में बसाना चाहती हूँ ताकि उनका और उनके बच्चों का भविष्य जो है आने वाला समय जो है वह बेहतर हो। और जिस तरीके से इन्होंने अपने काम के बारे में बताया कि 60 साल से एक रोड जो है जर्जर हालत में पड़ा हुआ था, कई नेतागण आए, नारियल फोड़ा, जो है भूमि पूजन किया, मगर काम आगे नहीं खसक पाया, रोड जस के तस पड़ा रहा, मगर उन्होंने काफ़ी मशक्क़त करके इस रोड को बनाया, इस रास्ते को बनाया। आज जो है जनता उसका लाभ उठा रही है और आने वाले समय में इन्हीं सब कार्यों को देखकर जनता इनके मत पेटी में जो है मत डालेगी और देखना ये होगा कि चुनावी नतीजे किस करवट बैठते हैं। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।